गलत चीज़ है जी। हम तो नशे के बिल्कुल विरोध करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। और जहाँ से ये आता है, अब कहने वाले तो कहते हैं पाकिस्तान से आ रहा है सारा नशा। वो बिल्कुल निर्दोष है जो यहाँ का ओनर है, हम काफ़ी टाइम से जानते हैं उनको भी, लेकिन निर्दोष है, लेकिन हमको गुमराह किया गया है। मेरे को नहीं मालूम कौन सा नशा कहाँ बिक रहा है, दिल्ली पुलिस में नहीं मालूम, सबको मालूम है। लेकिन शरीफ आदमी पकड़ा गया, बस हम ये कहते हैं कि जो शरीफ आदमी पकड़ा गया उसकी हेल्प करो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कल राजधानी से सबसे बड़ी खबर आई है। खबर इस कदर है, मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये कोई आम दरवाज़ा नहीं। इस दरवाजे पर जो ताला लगा है ये कोई आम ताला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इस ग्राउंड बेसमेंट के अंदर 200 किलो ड्रग्स कल बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने छापा जब मारा, यहाँ पर जब तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद 200 किलो ड्रग्स यहाँ से बरामद हुए। अब इस पे ताज्जुब वाली बात यह है कि वो 200 किलो ड्रग्स नमकीन के पैकेट्स के अंदर छुपाए गए थे। मतलब कि नमकीन के पैकेट के अंदर ड्रग्स छुपा के उसको अच्छे से स्टेपल करके एक कार्टून बॉक्स में यहाँ 200 किलो। अब इसकी इंटरनेशनल अगर मार्केट में हम इसकी कीमत आंके तो तकरीबन 2000 करोड़, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 2000 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। के अंदर अब काफ़ी समय से कारोबार चल रहा होगा। एक और बात निकल कर सामने ये आ रही है कि इसका जो असली मालिक था वो यूके का सिटीजन था, वो यहाँ का नागरिक नहीं था। इसके बाद जब मौके पर उन्हें पता चला होगा कि इस तरीके से ये छापा मारा गया है, वो तुरंत ही दिल्ली आईजीआई टर्मिनल से तुरंत लंदन फरार हो गया, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। ऐसा सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से जो नशा सरेआम हमारे इलाकों के आसपास मिल रहा है, हम सभी जानते हैं पूरी दिल्ली में सभी लोग नशा करते हैं, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, ड्रग्स हो, अफीम हो या कोई भी प्रकार के नशा हो। यह किस तरीके से बंद होना चाहिए, सरकार को अब इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। असल में तो इनको जहाँ से माल आता है वहीं से रोकना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देखो बॉर्डर से आया है तो वहीं सख्ती करनी चाहिए ना। ये थोड़ा कि यहाँ पे आगे चलता चलता ये सारी दिल्ली में पहुँच जाए। तो पहले स्टेप पे अगर आप एक्शन लोगे और फिर दूसरा नंबर ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसकी सजा मौत हो सीधी। जो बंदे को मारने के लिए ऐसे आदमी की तो सीधी सजा मौत होनी चाहिए। युवाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इस चीज से, युवाओं पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं ऐसे नशे को देखकर, चाहे वो किसी क्लब जाएं या बाहर जाएं। सही कह रहा हूँ? आप ठीक कह रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन किसी पे भी नहीं लेगी तो ये काम नहीं रुकेगा। तो आपसे उम्र में मेरी बात सुनो, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, जो भी और ऐसी चीजों से जो इन्फ्लुएंस होते हैं, अपनी तरफ से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा दिल्ली में तो इतने नशे नहीं करते, जो पंजाब से खेप चलती है, ये सारी पंजाब के लोगों की मिली भगत है, सारे काम वहीं से चलते हैं। दिल्ली में ऐसा नशा ड्रग्स का बहुत कम लोग करते हैं, ये ज्यादा लोग नहीं करते। सर, हम केवल दिल्ली और पंजाब की बातें, हम ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश की अगर बात करें तो आप उम्र में काफी बड़े हैं सभी से, तो अपना तजुर्बे से क्या मैसेज देना कि नशा कितना गलत है, बच्चे नहीं गलत है ये नशा। तो देखो अब शराब का भी गलत है, बच्चे करते हैं ना, बकायदा गवर्नमेंट ने ठेके खोले हुए हैं इस चीज का। नशा तो हर चीज का गलत है, जिसको जिसकी लत लग जाए उसको परेशानी होती है। फिर एक बात बताइएगा कि नशा सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है नशे का, युवाओं पर पड़ रहा है और बच्चों पर पड़ रहा है, जो अभी नए नए कॉलेज में दाखिला लेते हैं या स्टूडेंट्स हैं। ऐसे तो कुछ नशे के पदार्थ सरकार भी अलाउ करती है, मैं ठेके की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे नशा हैं जो शरीर को बेहद ही नुकसान करते हैं, आपके दिमाग को ख़त्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये गलत चीज़ है, इसके बारे में ये जिसने भी किया है वो बहुत गलत किया है। ये नशा वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ है जी। हम तो नशे के बिल्कुल विरोध करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। और जहाँ से ये आता है, अब कहने वाले तो कहते हैं पाकिस्तान से आ रहा है सारा नशा, तो ये पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का वैसी कट्टर दुश्मन है, वो तो ख़त्म करना चाहता होगा हिंदुस्तान को, क्योंकि उनकी हवा टाइट होती है। सर, अगर पाकिस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कुछ लोग रह के ही नशा बेच रहे हैं ना, तो इसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान का गद्दार ही है ना जी, है तो गद्दार ही है वो। बात ये करें कि यहाँ के लोग ही यहाँ के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि चलिए दूसरा देश तो हमारा दुश्मन है ही, सालों से है, वो चाहेगा, लेकिन अगर यहाँ के लोग ही चाह रहे हैं फिर तो यार अपना ही खोटा सिक्का निकला है। जरूर, बिल्कुल सत्य वचन कही बात आपने। ये हमारे ही कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं बीच में, जो अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए अपने ही भाइयों का नुकसान वाले रास्ते पे भेज रहे हैं, नशे की आदत डाल रहे हैं।
तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। हम सर तो जो बिल्कुल- आंकड़ा न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक कितना किलो ड्रग्स यहाँ से कल बरामद हुआ है रमेश? 204 किलो। 204 किलो। मतलब इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बताई जा रही है हजारों करोड़ों के रूप में बताई जा रही है, 2000 करोड़। और जो बंदा मकान मालिक है बेचारा है, उसकी कोई गलती भी नहीं है। उन्हें चलो आप मैं आपके बात शरीफ आदमी है, वो सीमेंट का अपना काम है अगले का है। चलिए इस बात को एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आप मान लीजिए मकान मालिक है और मैं वही डीलर हूँ जो दुकान लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हाँ भैया मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ, मुझे आप दे दीजिए। आपने दे दिया। डीलर नहीं है, पड़ोसी है। डीलर नहीं है, पड़ोसी है। वो पड़ोसी है। आप मेरे यार दोस्तों वही तो कह रहे मेरे हैं। को थोड़ी सी जगह थोड़े दिन के लिए दे दो, मैंने दुकान बनानी है। बिजनेस करना है अपना। बिजनेस नहीं करना, सामान रखना है। सामान रखना है, चलो हाँ। स्टोर के तौर पर। 100 के दो पे 10-15 दिन के लिए, और तो उसने दे दी, विश्वास करके दे दी। तो उसके बाद उसने ये कर्म कर दिया। असली मकान मालिक है वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं? उसी की है, हाँ गुलशन जी, वो बिल्कुल निर्दोष है। बिल्कुल। हाँ, उसने अपने पड़ोसी को विश्वास पे जगह दे दी कि मैंने शॉप बनानी है, उस पे चश्मे का सामान चश्मे रखना का है। सामान रखना है। तो उनको थोड़ी पता था कि कोई ड्रग्स रख रहे हैं, उनको तो गुमराह कर दिया उन्होंने। ऊपर चश्मे है, पता नहीं अंदर क्या, वो नीचे नमकीन के पैकेट खुले हुए हैं हैं। कोई बंदा आपसे नमकीन लेने आया, वो हमें थोड़ा ना पता अंदर क्या चीज़ है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यही है सर, बंदा वो बिल्कुल निर्दोष है जो यहाँ का ओनर है। हम काफ़ी टाइम से जानते हैं उनको भी, लेकिन निर्दोष है। लेकिन हमको गुमराह किया गया है कि ये सामान गलत चीज़ के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो शिकायत दर्ज की होगी वो आसपास के लोगों ने ही की होगी, क्योंकि किसी न किसी को ऐसी खबर, ऐसा कुछ सोर्स लीड मिला होगा। साइबर सेल वालों को पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पर वो पीछे से ही स्पेशल सेल वाले पीछे से ही फॉलो अप करते आ रहे थे, जिसमें GPS था, हाँ, जिसमें कार ट्रैक हो रही थी। तो उसी को ट्रैक किया गया। तो उसी एक उन्होंने बंदे को पहले पकड़ा, तो उन्होंने पूछा तूने कहाँ सामान रखा है। जिस बंदे ने वो यहीं पे रहता था, उसने दुकान दी थी, तो माल पकड़ा गया। इनको नहीं मालूम कौन सा नशा कहाँ बिक रहा है, दिल्ली पुलिस में नहीं मालूम, सबको मालूम है। लेकिन शरीफ आदमी पकड़ा गया, बस हम ये कहते हैं कि जो शरीफ आदमी पकड़ा गया उसकी हेल्प करो, क्योंकि जिसने मकान दिया है वो तो शरीफ है, उसको तो बेचारे को कुछ मालूम ही नहीं। 10 दिन के लिए मकान लिया किसी ने उससे, वो बेचारा रात का फंसा हुआ है। देखो जी, हम तो ये कहते हैं भाई साहब कि जिसने किया है उसको सज़ा मिले, लेकिन जिसने नहीं किया, जो एक अनजान आदमी जो जिसका इस हमसे कोई लेना देना नहीं, आप इस पूरे रमेश नगर में गुलशन कुमार के बारे में पता कर सकते हो कि वो हर चीज़ से अनजान था। उसको बेमतलब पकड़ा गया, उसके छोटे बच्चे हैं, वो एक ठेला चलाता है, तो वो आदमी ऐसा काम कहाँ से करेगा आप बताइए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस आदमी ने ये काम किया है उसको सज़ा मिले, जिसने नहीं किया उसको छोड़ा जाए। जो जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई इसमें इंटरफेयर है ही नहीं, वो यहाँ पे गाड़ी चलाता है, 150-150 200 रुपये का वो चक्कर लगाता है, सीमेंट के कट्टे छोड़ के आता है बेचारा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कबाड़ी को उसने दुकान किराए पे दे रखी है, उसका क्या है, दाल रोटी वो सुबह से लेकर रात तक गाड़ी चलाता है, तब जाके वो 400 या 500 रुपये कमा के अपने घर जाता है। उसके पल्ले क्या है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको फंसा दिया गया है। उसको तो यही बोला गया था कि दिवाली का बाजार लगाना है, तो दिवाली के बाजार के लिए 10 दिन के लिए दुकान चाहिए, वो दे दी उस बेचारे ने। उसको क्या पता अंदर क्या था, अंदर खाते में फंस गया वो। एक बात बताइए, आप सभी लोग ठेला चलाते हैं। हाँ जी। अगर आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि अगर बच्चे नशे की चंगुल में आ जाए तो उनको कितना नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान होगा सर, सर नुकसान तो बहुत होगा। आपको मैं नशा करने के लिए अगर उत्साहित करूं कि भाई आप मेरे मित्र हो, आप नशा कीजिए, आप करेंगे? नहीं करेंगे सर, हमको 10-20 हज़ार देंगे तो बोलेंगे आप नशा कर लो, मैं छोड़ देंगे 10-20 हज़ार, लेकिन नशा नहीं करेंगे। आजकल की युवा पीढ़ी या और भी लोग बहुत कम उम्र में ही नशा का सेवन करने लगते हैं। अब कल यहाँ पर खबर आई है 200 किलो ड्रग्स बरामद हुए। ठीक है। पुलिस ने जब छापा मारा 200 किलो ड्रग्स मिले, उसकी कीमत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 1 ग्राम अगर कोई चख ले तो इंसान 2 दिन तक सोया रहता है। ये तो इतने हैं कि पूरी दिल्ली को सुला सकता है। इस पर क्या आप अपनी राय क्या रखना चाहते हैं? नहीं, गलत है, पर क्या बोल सकते हैं अब यार, जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, पर गलत चीज़ है। अब जो अभी नई जनरेशन है वो सब नशे में ख़त्म हो जाएगी तो आगे क्या होगा फिर ना, वो गलत है। पर रमेश नगर में जो ड्रग्स बरामद हुए थे, जो कोकेन मिले थे, वो इसी घर के अंदर रखे गए थे। लगभग 204 किलो यह जो है उस किलो का आंकड़ा है और इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2000 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। अब इस केस पर आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे। फिलहाल हम इस खबर पर अब अंत कर रहे हैं, वक्त हो चला है इस खबर पर अलविदा लेने का। नमस्कार। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे थे झलको दिल्ली, कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।